सिंगरौली के एक एनजीओ नव प्रवाह समिति द्वारा सिंगरौली यूथ कांग्रेस के समस्त नव निर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान किया, जहां सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। इस सम्मान समारोह में सिंगरौली कांग्रेस के समस्त नेताओं की मजबूती रही। मसलन वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार रखते हुए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सुझाव देते हुए दिया आशीर्वाद। कार्यक्रम का आयोजन नव प्रवाह समिति के संचालक अमित द्विवेदी के द्वारा कराया गया, जिसे सूर्या द्विवेदी सम्मान समारोह कार्यक्रम को प्रमुखता से योगदान दिया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में सिंगरौली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश महामंत्री और वर्तमान में अनूपपुर जिले के प्रभारी पंडित राम अशोक शर्मा बतौर मुख्य अतिथि रहे, जिन्हें समस्त नेताओं ने उनके साथ सुषमा वर्मा, जो जबलपुर की पटा शिक्षा प्रभारी हैं, उनका भी सम्मान किया गया। देखें रमेश दुबे की पूरी रिपोर्ट। उजाला हमेशा मिलेगा, तो सकते आप सब लोग एक साथ हो जाए। दो बात है, मैं चुनाव हारता रहा, क्यों हारता रहा आपको बता दें। मैं चुनाव विधानसभा लड़ चुका हूं, लोकसभा के लिए भी हम सब लोग उम्मीदवार थे, तो बहुत सारी परिस्थितियां थी, इसको आप जानते हैं। हमारे चुनाव हारने का कारण केवल इतना है कि हम संगठित नहीं थे। यदि हम संगठित होकर जब चुनाव लड़े, जब चुनाव लड़े, हम चुनाव जीत कर आए। ऐसा नहीं चुनाव नहीं जीते, हम 20 बार चुनाव जीते हैं, पर जब हम संगठित रहे, जब हमारा संगठन टूट गया, तो हम चुनाव हारे। एक बात और समझ लें आप कि बड़ी कड़ी जिम्मेदारी है, और आज पूरे देश में SIR लागू है। आज आपको मैं उस दिन भी बताया था कि 27 अक्टूबर को इस पूरे देश की जो सरकार है, उसका जो चुनाव आयोग है, उसने मतदाता सूची को शून्य घोषित कर दिया। आज इस देश का कोई भी व्यक्ति मतदाता नहीं, इसलिए आप समझ लें कि मतदाता बनना है, कैसे बनना है, इसके लिए SIR लागू है। और उसके लिए मैं अपने यूथ कांग्रेस के नौजवानों से निश्चित रूप से प्रार्थना करूंगा कि पोलिंग आपकी है और हमारे DLAs की है, जो DLA चुने गए। यदि आपने पोलिंग में अपने मतदाताओं का नाम जोड़ दिया, तो 30,000 जो आपने सदस्य बनाया है और पोलिंग पर जो आप जोड़ देंगे, निश्चित रूप से वो मतदाता यदि खड़े हो गए आपके साथ, तो आपको हरा कौन देगा, ये बताइए। कोई नहीं हरा सकता, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, तभी होगा। इसलिए मैं आप सबको इतना हिदायत देना चाहूंगा अपनी ओर से कि किसी भी गुटबाजी की आप परवाह न करें। आप सब लोग एक बात जाने कि मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, ब्लॉक था, ये ब्लॉक का प्रेसिडेंट था। मैं तब था जब आप लोग पैदा नहीं हुए थे। लेकिन दूसरी बात आप जान लें कि एक बार संजय गांधी इस देश के राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब वो अध्यक्ष हुए, किसी परिस्थिति बस इस देश में बढ़ती हुई आबादी को उन्होंने अपने 5 पॉइंट रखा कि इस देश में 5 पॉइंटों को लेकर के हम देश में आंदोलन करेंगे, देश में काम करेंगे। तो पहला था फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन आवश्यक था। इस बात को घोषणा केवल यूथ कांग्रेस की वजह से हुई पूरे देश में, और ये देश में आवश्यक था, पर उसका विरोध हुआ, जबरदस्त विरोध हुआ, और कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर चुनाव हार गए। इसलिए कहानी सुना रहा हूं कि आपको आगे करना क्या है। इसके बाद पूरी जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस को सौंप दी गई। यूथ कांग्रेस ने अपने कंधे पर उस बोझ को उठा लिया, और उस यूथ कांग्रेस ने 2.5 वर्ष तक कंटिन्यूएशन में काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अवनीश दुबे जी, संचालक महोदय। बहुत ही हर्ष का विषय है। हम सब जिनका स्वागत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक निष्पक्ष जो चुनाव हुआ है कांग्रेस के अंदर, नई वो कांग्रेस की टीम बनी है, प्रदेश से लेके जिले से लेके ब्लॉक स्तर तक। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देने के लिए आदरणीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित राम अशोक शर्मा जी, पूर्व महापौर श्रीमती बहन रेणु शाह जी, महिला कांग्रेस की सम्मानित अध्यक्ष सिंगरौली जिले की
एवं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। आदरणीय कृष्णा सिंह परिहार जी, बहन सुषमा वर्मा जी, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस की सम्मानित पदाधिकारी बेटी सुष्मिता सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक सिंगरौली जिले के युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, बहुत ही संघर्षशील जिनका व्यक्तित्व है, आदरणीय सूर्या द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक व्यवस्थापक आदरणीय अमित द्विवेदी जी, पूर्व सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आदिवासी नेता, जिला पंचायत के सदस्य एवं धौनी विधानसभा क्षेत्र के संगठन प्रभारी आदरणीय अशोक सिंह मरकाम जी, पैगाम जी, आदरणीय तिवारी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बहुत कम समय में कुछ बातें कहना चाहती हूँ। अध्यक्ष पद के लिए जिनका निर्वाचन हुआ है, आदरणीय सोनू सिंह जी, उपाध्यक्ष पद के लिए मनोज भाई, मेरे ख्याल से हम लोग आपको पिंटू जी बोलते हैं अन्य पदों के लिए हमारे सभी बच्चे अपने दम पर खुद मेहनत करके, ये तो मेरिट में सिलेक्शन हुआ है ना, जो जितना वोट पाया, जितने सदस्यता अभियान में आपने भाग लिया, सदस्य बनाए, तब आप चुने गए हैं। हम अब ये नहीं कह सकते कि फला नेता ने हमको बिठा दिया, फला ग्रुप से हम बन के आए हैं। तो ग्रुपबाजी तो यहाँ अपने आप समाप्त होती जा रही है। इसी को कायम रख के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि युवा ही ऐसा है जो आज हिंदुस्तान आयोजन समिति, बड़े भाई यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सूर्य कुमार द्विवेदी जी, के प्रदेश कांग्रेस के सचिव बड़े भाई अमित द्विवेदी जी को बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने यूथ कांग्रेस के साथियों का, आने वाले भविष्य का आप सब लोगों ने स्वागत समारोह करने का ठाने हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे मित्रों, पहले की कमेटियां निश्चित रूप से यूथ कांग्रेस की छोटी होती थी, उसके बावजूद हम सबने देखा, हम सबने सुना कि हमारे बड़े भाई सूर्य कुमार द्विवेदी जी के नेतृत्व में जिले से लेकर ब्लॉक से लेकर मध्य प्रदेश एक गोंगे बहरी सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की भी उस समय सरकार थी, उसके बाद मोहन जी करके आई, उनके कानों में जू नहीं रिंग रहा था। यूथ कांग्रेस के तमाम साथियों ने न जाने कितने घेराव, मुख्यमंत्री के घेराव करके उनको कान में सुनाने, सिंगरौली की जन समस्या, पूरे मध्य प्रदेश की जन समस्या सुनाने का काम किया। हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने जीत करके आए। अब रण नहीं, युद्ध होगा। कैसा युद्ध होगा? आपस में टकराना नहीं है, पटकी पटका नहीं होना है। हम सब लोगों को महंगाई के खिलाफ लड़ना है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। जो सिंगरौली से लेकर समूचे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार जगह जगह भ्रष्टाचार करने में लिप्त है, इस सबसे लड़ाई लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ाई लड़ना है। मेरे कांग्रेस परिवार के सारे सदस्य का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। चुनाव, सारे लोगों ने बताया, चुनाव हुआ, सब कुछ हुआ, सारा चीज ठीक था, लेकिन युवाओं ने जो आके यहाँ बात बोली, जैसी भी बोली, अच्छी बोली, सारी चीजों को लोगों ने मंच पे रखा। महसूस यही हुआ कि गंगा जमुना सरस्वती का मिलन प्रयागराज में ना होकर इस मंच में हो रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं चुनाव। 79 लोगों ने चुनाव लड़ा, भाग लिया, लड़ा नहीं भाग लिया, और सभी को कुछ ना कुछ पद मिला।
लेकिन केवल पूरे सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में 79 लोग ही क्यों चुने गए? महत्वपूर्ण ये है, इन्हीं लोगों ने क्यों भाग लिया? क्योंकि आपके दिल में, आपके जमीर में इस देश का ऋण है। इस देश के ऋण को दो ही तरीके से चुकाया जाता है, जो सौभाग्यशाली होते हैं, जो बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं और जो एक समाज में ड्यूटी देते हैं। और मैं अपने को बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं कि दोनों मौका मुझे मिला। यदि आपको एक समाज सेवा का मौका मिल रहा है तो इसको आप भरपूर करिए और अपने जमीर को और अपने देश ऋण को चुकाइए। दूसरी बात, आधा टेंशन खत्म हो गया मेरा कि मैं अभी तक मैं यही सोच रहा था कि शुरुआत कहां से करूं, किससे बात करूं, कहां जाऊं, लेकिन जब अपने युवा का मोराल देखा तो मजा आ गया। टेंशन तो आधा खत्म। लड़ाई बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई बहुत है, लेकिन एक सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमें लड़ना है और जीतना है। ठीक, पॉलिटिक्स इज नॉट ए बिजनेस। पॉलिटिक्स हमारे लिए